बंगाल में चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन शायद बंगाल के मुसलमानों के लिए नया दौर शुरू हुआ है। आज का ये दिन अभूतपूर्व है। ऐसा दौर जिसमें उन्हें धीरे धीरे यह महसूस कराया जाएगा कि इस राज्य में उनकी पहचान बराबर की नहीं है। और यह प्रक्रिया आज से शुरू नहीं हुई है, यह कई वर्षों से तैयार की जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह अब और खुलकर दिखाई देने लगी है। बंगाली मुसलमानों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि वे सिर्फ मुसलमान हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या यह बना दी गई है कि वे बंगाली मुसलमान हैं। यानी उनके पहचान को सीधे सीमा, बांग्लादेश और घुसपैठ की राजनीति से जोड़ दिया गया। अगर उत्तर भारत में मुसलमानों को पाकिस्तान के संदर्भ में देखा जाता है, तो बंगाल के मुसलमानों को बांग्लादेश के संदर्भ में देखा जाने लगा है। धीरे धीरे एक पूरी आबादी को इस तरीके से पेश किया गया मानो वे इस देश के भीतर रहते हुए भी पूरी तरह से इस देश के हैं ही नहीं। आप ध्यान से देखिए, पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेशी शब्द सिर्फ अवैध घुसपैठियों के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है। यह शब्द बंगाली मुसलमानों की पहचान को ही संदिग्ध बनाने के लिए इस्तेमाल होने लगा है। कई मामलों में सिर्फ नाम, भाषा या पहनावे की वजह से लोगों को बांग्लादेशी कहा गया। इसका उच्चारण होता है अकबर अली खान, जैसे भी बोलो अकबर अली खान होता है। फिर भी नोटिस में आया लॉजिकल डिस्क्रेंसी, स्पेलिंग मिसमैच है। खान है, ए ओ है। कई बंगाली मुसलमानों की मॉब लिंचिंग तक हुई क्योंकि उन्हें घुसपैठिया समझ लिया गया। यानी अब एक मुसलमान के लिए सिर्फ मुसलमान होना ही खतरा नहीं है, बंगाली मुसलमान होना भी खतरा बन चुका है, क्योंकि उसकी पहचान को पहले से ही एक राजनीतिक अपराध की तरह पेश किया जा चुका है। यही इस राजनीति की सबसे खतरनाक बात है। पहले किसी समुदाय को राष्ट्र के भीतर संदिग्ध बनाओ, फिर समाज को यकीन दिलाओ कि यह समुदाय समस्या है, और जब समाज यह मान लेता है कि कोई समुदाय समस्या है, तब उसके खिलाफ हिंसा भी लोगों को गलत नहीं लगती है। बंगाल चुनाव के दौरान यही किया गया। लगातार घुसपैठ, सीमा, जनसंख्या परिवर्तन, फर्जी वोटर जैसे शब्दों को दोहराया गया। चुनावी भाषणों में मुसलमानों को सीधे सीधे निशाना बनाया गया, समस्या की तरह दिखाया गया। Bengal is, everybody has lived really harmoniously for, there's really no antagonism. But I went to a speech, and a couple of others as well, but one speech I went to was very, very senior leader, the most hatred-filled speech I have ever heard. And I've heard quite a few, but this was like, and what's worrying is the crowd was loving it. That connection of hate getting votes was terribly worrying. सोशल मीडिया ने इस नफरत को और तेज किया। एआई से बनाए गए सांप्रदायिक वीडियो फैलाए गए, झूठे क्लिप, नकली वीडियो और डर पैदा करने वाली सामग्री लाखों लोगों तक पहुंचाई गई। लोगों को यह महसूस कराया गया कि मुसलमान उनकी संस्कृति बदल देंगे, उनकी ज़मीन ले लेंगे, उनकी पहचान ख़त्म कर देंगे। और शायद इसीलिए चुनाव के बाद जो दृश्य सामने आए हैं, उन्होंने बंगाल के मुसलमानों को डरा दिया है। अलग अलग जगहों से वीडियोज़ आने लगी हैं जहां मुस्लिम दुकानों पर हमले किए गए हैं, मुस्लिम इलाकों में धमकी भरे जुलूस निकाले गए हैं, सोशल मीडिया पर खुलेआम नरसंहार की बातें लिखी और बोले जाने लगी हैं। अब बीजेपी की सरकार आने के बाद एक ही बात बोलूंगा कि 2 साल तक तक काटो जब तक बच्चे, बूढ़े, मौलाना, जिहादी सब खत्म नहीं हो जाते। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस माहौल में मुसलमानों को यह महसूस होने लगा है कि राज्य भी उनके साथ खड़ा नहीं है। कई वीडियो में पुलिसकर्मियों तक को भाजपा की जीत पर जश्न मनाते हुए देखा गया है। अब चाहे वह व्यक्तिगत व्यवहार हो, लेकिन एक आम मुसलमान जब इस दृश्य को देखता है तो उसके भीतर यह डर पैदा होता है कि अगर कल उसके साथ अन्याय हुआ तो क्या राज्य निष्पक्ष होगा, क्या पुलिस उसकी रक्षा करेगी, या वह भी उसी माहौल का हिस्सा बन चुकी है जिसमें मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जाता है। इसका भी जवाब आपके पास है। आप कई और राज्यों में इन चीज़ों को देख रहे हैं। यही वह जगह है जहां बंगाल का भविष्य डरावना लगता है, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में सबसे बड़ा संकट तब शुरू होता है जब एक समुदाय को यह महसूस होने लगे कि राज्य तटस्थ नहीं रहा, कि सरकार उसे अब बराबरी का नागरिक नहीं मानती। और यह भावना सिर्फ हिंसा से पैदा नहीं होता, यह रोजमर्रा के व्यवहार से पैदा होता है। और नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया, वहां मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। जब एक मुसलमान को बार बार अपनी नागरिकता साबित करनी पड़े, जब उसे हर समय देशभक्ति दिखाना पड़े,
जब उसे नौकरी में शक की नज़र से देखा जाए, जब मकान किराए पर देने से पहले उसका नाम देखा जाए, जब उसे बार बार यह एहसास कराया जाए कि वह इस देश में पूरी तरह स्वीकार नहीं है। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया और मुझे हिंदू जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है। असल में यही इस रणनीति का लक्ष्य है। हर मुसलमानों को जेल भेजना संभव नहीं है, लेकिन हर मुसलमान को डरा देना संभव है। हर मुसलमानों को यह महसूस कराना संभव है कि उसकी हैसियत दूसरे दर्जे के नागरिक से ज़्यादा नहीं है। असम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहाँ पहले घुसपैठ का मुद्दा उठाया गया, फिर दस्तावेजों की राजनीति शुरू हुई, फिर लाखों लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कागज़ों के जंगल में धकेल दिया गया। सबसे ज़्यादा असर बंगाली भाषी मुसलमानों पर पड़ा। धीरे धीरे एक पूरी आबादी को यह महसूस कराया गया कि वे इस देश में पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। আমি মিয়া, এটাই আমার ভুল। আমি মিয়া আৰু কি মিয়া হলে মানুহ নহয় নেকি? কোনে নকয় তহঁতি বাংলাদেশী বাংলাদেশী? হিমন্ত মামা কৈ আছে আমি বোলে বাংলাদেশী। आज बंगाल में भी ठीक बिल्कुल वैसी ही भाषा सुनाई दे रही है। फर्जी वोटर, घुसपैठिए, सीमा पर से आए लोग, यह सिर्फ राजनीतिक नारे नहीं हैं या नहीं रह गए। यह समाज को मानसिक रूप से तैयार करने वाले शब्द हैं, ताकि अगर भविष्य में मुसलमानों के खिलाफ कोई कठोर नीति लाई जाए तो समाज उसे सामान्य माने। और शायद यही वजह है कि बंगाल के मुसलमान आज सिर्फ वर्तमान से नहीं, भविष्य से भी डर रहे हैं। उन्हें डर है कि आने वाले समय में उन्हें सिर्फ राजनीतिक विरोध का नहीं बल्कि सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ेगा। उन्हें डर है कि उनकी पहचान को हमेशा बांग्लादेश, घुसपैठ और संदेह के साथ जोड़ा जाएगा, क्योंकि जब किसी लोकतंत्र में एक समुदाय को व्यवस्थित रूप तरीके से यह महसूस कराया जाने लगे कि वह बराबरी का नागरिक नहीं है, तब समझ लेना चाहिए कि संकट सिर्फ उस समुदाय पर नहीं आया है, संकट पूरे लोकतंत्र पर आया है। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं चलता। लोकतंत्र इस भरोसे से चलता है कि चाहे आपका धर्म कुछ भी हो, आपका नाम कुछ भी हो, आपकी भाषा कुछ भी हो, राज्य आपको बराबरी का नागरिक मानेगा। लेकिन अगर किसी मुसलमान को हर दिन यह महसूस कराया जाए कि वह दूसरा है, कि वो शक के घेरे में है, कि उसकी पहचान ही समस्या है, तब धीरे धीरे लोकतंत्र का अर्थ खत्म होने लगता है। और शायद बंगाल का मुसलमान आज इसी डर के साथ जी रहा है। आप देख रहे थे रियाज की रिपोर्ट। धन्यवाद।